हेलो नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है विधियाँ, और इससे पहले मैंने 17 विधियाँ कंप्लीट करा दी है। आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज खेल विधि पढ़ेंगे, 18वीं विधि। इसके प्रणेता है हेनरी कॉल्डवेल कुक। इसका विस्तार फ्रोबेल ने किंडरगार्टन बायोलॉजियन पद्धति से किया। जॉन डीवी का करके सीखो लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत तथा मारिया मोंटेसरी विधि भी इसी विधि पर आधारित है। इस पद्धति से छात्र को कक्षागत ज्ञान न देकर खेल खेल में सिखाया जाता है। खेल विधि के गुण है मनोवैज्ञानिक विधि है, छात्रों में सीखने की जिज्ञासा बनी रहती है, सीखा गया ज्ञान स्थायी रहता है। खेल विधि के दोष है दुर्घटना की आशंका रह सकती है। समवाय विधि 19वीं है विधि। समवाय विधि समवाय घनिष्ठता शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसका उद्देश्य होता है जीवन को अनुकूल बनाना। जीवन के साथ ज्ञान का अनुकूलन करवाने वाली विधि समवाय विधि कहलाती है। समवाय के 3 क्षेत्र माने गए हैं, सामाजिक, भौगोलिक और व्यावसायिक। ये 3 क्षेत्र हैं, अर्थात बालक के ज्ञान का उपयोग 3 क्षेत्रों के साथ घनिष्ठता करवाना ही समवाय कहलाता है। विशेष व्यावसायिक क्षेत्र में समवाय करवाने हेतु छात्र को रंगाई, छपाई, बुनाई, कताई आदि ज्ञान दिया जाता है। समवाय विधि पर आधारित विद्वान के सिद्धांत समवाय विधि पर आधारित विधानों के सिद्धांत गांधी जी की बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत क्रम विज्ञान का समवाय फ्रोबेल का जीवन केंद्रित लाइफ ओरिएंटेड सिद्धांत हर्बर्ट का से संबंधता का सिद्धांत कोरिलेट सिद्धांत। भाषा के क्षेत्र में समवाय का महत्व व्याकरण के विभिन्न पक्षों का आपस में समन्वय समवाय भाषा का विभिन्न विषयों का आपस में समवाय विशेष ये विधि छात्र को आत्मनिर्भर बनाती है। 20वीं प्रायोजन विधि किलपैट्रिक द्वारा दी गई 1916 में। इस विधि में शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए पाठ नियोजित होना आवश्यक है। किलपैट्रिक ने पाठ योजना का आधार हर्बर्ट की पंचपदी को बनाया। 21वीं दल शिक्षण इसका जन्म हर्बर्ट विश्वविद्यालय अमेरिका में 1955 में हुआ। इस विधि के अंतर्गत शिक्षकों का समूह मिलकर छात्रों को ज्ञान ग्रहण करवाता है। इस विधि में सभी शिक्षक सम विषय नहीं होते हैं। इस दल का एक शिक्षक नेतृत्वकर्ता होता है। इस दल के सभी शिक्षकों का उत्तरदायित्व अलग अलग होता है। इस विधि के गुण है अलग अलग अनुभवी शिक्षकों से पढ़ने का मौका मिलता है। शिक्षकों को समूह में देख छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। दोष है अनुभवी शिक्षकों का अभाव, शिक्षकों में सहयोग के स्थान पर असहयोग की आशंका बनी रहती है। सहयोग नहीं करते हैं, इसमें असहयोग की आशंका रहती है। 22वीं विधि इकाई योजना है, ये लास्ट है। ये वार्षिक पाठ योजना पर आधारित है। इसके अंतर्गत पाठ में आए हुए उपबिंदुओं को मूल इकाई के रूप में तय कर छात्रों को स्वाध्याय सेल्फ स्टडी हेतु दिया जाता है। और हेनरी हेरप 1930 में इस विधि के निम्न गुण विशेषताएं बताई। छात्रों में चिंतन का विकास करती है, अध्ययन के प्रति रुचि जगाती है। विशेष इस विधि में शिक्षक एवं पाठ्यक्रम की अपेक्षा छात्र अधिक सक्रिय रहता है। पहली विधि आज मैंने खेल विधि पढ़ी। फिर 19वीं समवाय विधि, भाषा के क्षेत्र में समवाय विधि का महत्व। 20वीं परियोजना विधि जो किलपैट्रिक द्वारा दी गई। फिर दल शिक्षण 21वीं विधि जो हमने पढ़ी, इसके गुण दोष। और फिर लास्ट की विधि इकाई योजना विधि। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।